इसमें हमें ईवीएम को शामिल करना चाहिए और साथ में ये निश्चित करना चाहिए कि बीजेपी को जड़ से उखाड़े बिना हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। और अब वही स्थिति आ रही है और इसीलिए किसान पंचायत की तरफ से भी जो मुजफ्फरनगर में हुई खुलेआम ही ऐलान किया गया कि इन्हें वोट की चोट समझ में आती है तो वही करना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे हम लोग ईवीएम के विषय में भी आंदोलन कर रहे हैं, उससे पहले हमें ईवीएम को हटाना पड़ेगा, तभी ये सारी बात बनेगी। और सब एक है, हाँ बिल्कुल, छोटा ना हो तो बड़ा, अगर झूठ बोलने में जाओ तो उसका भी बाप है वो। ये स्थिति है उनकी। अब बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए बेड़ा गर्क हो रहा। मैं देखिए आप एक चीज बताऊंगा, हमारे साथी हैं आदरणीय हमारी राष्ट्रीय जनसंघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हिजम सिंघल साहब, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले वहां बताया था, पर मैं उस चीज को अब आपको और डिटेल में बताना चाह रहा हूं। ये जो साथी है, प्लीज एक मिनट जरा आइए, आपको मीडिया के साथी ये बात पहुंचनी चाहिए कि मोदी किस तरह से झूठ बोल के किस तरह से लोगों को तबाह और बर्बाद करते हैं। इसका नजारा आपको सब देखना चाहिए। सोशल मीडिया पे जाएंगे, यहां तक कि सोशल मीडिया के अलावा जो नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया में मैं केवल एक को ही मानता हूं और वो है एनडीटीवी, उस पर आपको ये सारी डिटेल मिलेगी। असम में हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन, उसके माध्यम उसकी 2 फैक्ट्रियां हैं, पेपर मिल, 2 फैक्ट्रियां, एक कचार में है और एक है नगांव में। ये 2 जगह हैं। आप देखिए जो कचार वाली फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को वो डिविडेंड देती थी, यानी कि फायदे में थी वो दोनों फैक्ट्रियां। यहां तक कि उन दोनों फैक्ट्रियों को मिनी रत्न भी कहा गया। नवरत्न तो आप जानते हैं कि देश में जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, 9 कंपनियां, उनको नवरत्न कहा गया। लेकिन उन दोनों मिलों को भी हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो दोनों मिलें हैं पेपर मिल, उनको मिनी रत्न कहा गया। और 2014 में ये आए मोदी सरकार, 2015 अक्टूबर में कचार की जो मिल है पेपर मिल, उसको बंद कर दिया। इसके बाद में 2016 में जब वहां चुनाव प्रचार हो रहा था, मोदी ने एक बहुत बड़ी वहां रैली करी और वहां जाके कहा कि पेपर मिल हम स्टार्ट करेंगे, इसे चालू करेंगे। आप देखिए बेशर्मी आदमी की, खुद ने बंद करी और खुद कह रहा चालू करेंगे। और 2016 के बाद में आज 21 हो गई, 2000 मतलब 5 साल हो गए, कोई बात नहीं, चर्चा भी नहीं अब उसकी। और वहां के जो लोग हैं 5 साल से, जो उन पेपर मिल्स के जो लोग हैं, उनको न ग्रेच्युटी मिली, न प्रोविडेंट फंड मिला, न ही उनको पेंशन मिलेगी और न ही उनका कोई पैसा किसी भी तरह का उनको मिला है। 4,500 तो वर्कर हैं और इधर से परोक्ष और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 7 लाख परिवार इन दोनों पेपर मिल से जुड़े। 7 लाख परिवार, उन 7 लाख परिवारों की कोई चिंता नहीं है। 83 लोग मर चुके हैं, 3 लोगों ने आत्महत्या की है वहां पर, 3 लोगों ने। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है उनको, स्कूल बच्चों के लिए नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन सरकार बात करने को तैयार नहीं है। और इस सब के विरोध में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनसंघर्ष पार्टी ने, जो वहां की असम की हमारी टीम है, जो हमारी असम की टीम के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं रहीमुल शेख ने हमारे सारे साथियों को लेकर, हमारी पूरी पार्टी के जितने भी साथी हैं, उन सबको लेकर एक जबरदस्त वहां पर आंदोलन 3 महीने पहले ही किया। लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और बाद में छोड़ा गया। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल हम यहीं पर आंदोलन कर रहे हैं, हम जहां जहां भी है वहां लगातार आवाज उठा रहे हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के किसान और मजदूर को बचाने के लिए। चाहे हम यहां पर करें और चाहे असम में हमारे साथी रहीमुल शेख जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, वो अपनी टीम के साथ करें, या किसी भी और प्रदेश में जो हमारे साथी हैं वो आंदोलन करें। तो हम इनके खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, देश को बर्बाद करने के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और समाप्त कर रहे हैं। जहां तक एक बात होती है, अधिकतर परंपरा होती है कि ज्ञापन देने की, हमने ज्ञापन देना बंद कर दिया क्योंकि देश का राष्ट्रपति गुलाम है। जब ने हमने ईवीएम के विषय में आंदोलन किया था, 4 ज्ञापन दिए और आरटीआई में जब सूचना मांगी तो कहता हमारे यहाँ पे तो आया नहीं तुम्हारा ज्ञापन, जबकि हमारे पास ठप्पा लगा हुआ रखा, राष्ट्रपति के यहाँ की रिसीविंग है। तो आप समझ सकते हैं। और फिर उस गुलाम की क्या बात करें कि जो मंदिर की सीढ़ियों से भगा दिया जाए, तो उस गुलाम की, तो उसे हम क्या देंगे, ज्ञापन क्या देंगे? रहा प्रधानमंत्री, तो उसकी तो तड़ी खोदनी है हमें, उसे तो उखाड़ के फेंकना हमें, उसको क्या ज्ञापन देंगे?
ज्ञापन देना बंद, सड़क पर लड़ाई शुरू। इसीलिए हमारा काम एक तरफ सरकार को चेताना है, या तो होश में आ जाओ, नहीं तो उखाड़ के फेंक देंगे। और दूसरा, जनता को बताना है, ये मुर्दों की तरह पड़े रहना बंद करो, जिंदा लाशों की तरह सड़क पे घूमना बंद करो। तुम्हारे सामने तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का, तुम्हारे बच्चों का भविष्य तबाह किया जा रहा है। दिखाओ खड़े होकर आंदोलन में हमारे साथ कि तुम जिंदा हो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की वो हालत होगी, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे, नहीं तो कहीं पे अपराधों में शामिल होंगे, चोरी डकैती लूट में शामिल होंगे। अभी समय है, वक्त है, संभल जाओ। और जो लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं देश को और देश की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, उनके साथ में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलो। बस इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बता दिया, 26 नवंबर 2021 को, क्योंकि संविधान दिवस है और उसी दिन हमारी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का स्थापना दिवस है, हम लखनऊ में जबरदस्त एक रैली करेंगे, उसी योगी के गढ़ में। अब उसे बताएंगे कि क्या होती है ताकत और कैसे होती है लड़ाई। और इसके लिए अभी के बाद से, इसी पल के बाद से हम लगातार गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले जाके लोगों को बताएंगे कि तुम्हारा सब कुछ लुट रहा है, जागो, इकट्ठे हो, संघर्ष करो। एक व्यक्ति को मार सकती है सरकार, 2 या 10 को मार सकती है, हजारों को नहीं मार सकती। और अगर हजारों को भी मार दे, लाखों को नहीं मार सकती, करोड़ों को नहीं मार सकती। 135 करोड़ की आबादी है, 120 करोड़ लोगों का जीवन पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है, उनको गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। 120 करोड़ में से अगर 1% लोग भी खड़े हो गए, और भी कम कर देता हूं, मात्र 0.4% लोग, यानी 50 लाख लोग भी खड़े हो गए जिस दिन सड़क पर, उस दिन मोदी इस देश को छोड़ता हुआ भागेगा। जो हवाई जहाज खरीदे ना, इस देश में रहेगा नहीं, क्योंकि उसके पास यही है, भागेगा, टांगे कांपेंगी उसकी, क्योंकि किसानों ने उसकी जड़ बिल्कुल खोखली कर दी है। और किसान आंदोलन इसका कब्रिस्तान बना के छोड़ेगा मोदी का और योगी का। ध्यान रखना, और बीजेपी और आरएसएस का भी मैं बता दे रहा हूँ, ये स्थिति है किसान आंदोलन की, इतनी मजबूती से और इतना बड़ा हो चुका है वो आंदोलन, हम लगातार साथ में। बस इसीलिए ये आज शुरुआत है, आप सब आए, मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद देने का। और साथ में एक चीज और कह रहा हूं, आपके माध्यम से एक और रिक्वेस्ट लोगों से कर रहा हूं कि ईवीएम का फार्म जो हमने हस्ताक्षर अभियान हमारा लगातार चल रहा है, उसमें अभी तक बहुत लोगों के साइन होके आ चुके हैं, पर फिर भी मैं कह रहा हूं लोगों से जिन्होंने साइन कर दी वो आगे भेजे हैं, और इसके अलावा और साथियों के साइन करवा के भिजवाएं, ताकि जो हम मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 9 करोड़ मतदाताओं के सिग्नेचर करा के हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहते हैं कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, जिनकी मतदाता संख्या 18 करोड़, उसमें से 9 करोड़ नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, इसलिए चुनाव खत्म किया जाए। तो उस फार्म को अधिक से अधिक साथी भरवा कर भेजें, ताकि ये लड़ाई मजबूत हो और आंदोलन सफल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, नमस्कार।